Assalamu alaikum. Dear students, I'm your lecturer Babar Akram. Today we are going to start our new standard IAS 7 statement of cash flows. First of all, we will discuss about what is the statement of cash flow. Statement of cash flow है क्या, इसका पर्पस क्या है, हम क्यों बना रहे होते हैं. So let's start with the discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स पर्पस, यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का भाईजान बनाने का पर्पस क्या है. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के वर्ड से आपको भाईजान थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बता रही होती है. मीन्स टू से आप कहेंगे सर इनफ्लो और आउटफ्लो हम जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होते हैं उसमें भी तो हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो रिकग्नाइज कर रहे होते हैं. मैं इसलिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ जो है वो रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें उस वाली जो है जो है हमारा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो स्टेटमेंट में भी हो रहा होता है. क्योंकि आउटफ्लो मीन्स टू से कि हमने कोई एक्सपेंसिस किए, इनफ्लो मीन्स टू से इनकम, यानी इनकम भी उसमें आ रही होती है और आपके एक्सपेंसिस भी आ रहे होते हैं. लेकिन उसमें कई ऐसी एडजस्टमेंट्स भी आ रही होती हैं जो एक्चुअली जिनमें हमारी कोई कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं हुई होती, ना उसमें हमारा कैश गया होता है ना उसमें हमें कोई कैश रिसीव हुआ होता है. लेट्स सपोज कोई इंटरेस्ट पेएबल है, आपने तो उसे अपने बुक्स में जो है इंटरेस्ट पेएबल क्या होता है, एक एंट्री पास ऑन करते हैं पेएबल. ओके ओके, किस में जाकर रिकग्नाइज हो रहा होता है, आपकी एसओसीआई में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज ए एक्सपेंस. आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उस पीरियड का इंटरेस्ट जो होता है एज अगर आपने ना पे किया हो तब भी आप उसे पेएबल रिकग्नाइज कर रहे होते हैं. भाईजान ये हमारा जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पर वहाँ पे एसओसीआई में आया हुआ है, हमारा ये एक्सपेंस है. लेकिन एक्चुअली क्या रियलिटी में आपने कोई पेमेंट की अगेंस्ट इंटरेस्ट के? जी हमने कोई पेमेंट नहीं की. ये अब आप कहेंगे जी हमारा तो कैश फ्लो हो गया, लेकिन यानी हमारा जो है पेमेंट होगी तो हमारा क्या कैश गया? नहीं, बिल्कुल. इस चीज़ को जो है वेरीफाई करने के लिए, यानी इस चीज़ को जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है. अब हम देखते हैं भाईजान स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में एक्चुअली बता रहा होगा कि भाईजान आपका कैश फ्लो कितना हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों. एक्चुअल ये नहीं बता रहा होगा कि भाईजान क्या आप कोई चीज़ आपने अभी पे करनी है लेकिन आपने रिकग्नाइज कर ली. लेकिन अब देखें ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस का. अब कोई हमने लेट्स सपोज सेल्स की है क्रेडिट पे, जब हमने सेल्स कर ली हम ऑन द स्पॉट अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होते हैं. भाईजान गुड्स भी ट्रांसफर हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन क्या आपने उसके बेसिस पे एक्चुअल बेसिस पे कैश रिसीव हुआ? कोई कैश की बीच में ट्रांजेक्शन हुई? नहीं हुई. इनको चीज़ों को ज़रा क्लैरिफाई करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ रही होती है. क्यों? अब कैश जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी अगर कंपनी के पास कैश होगा तो कंपनी अपने ऑपरेशन है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेगी. जब तक कंपनी के पास कैश ही नहीं होगा तो कंपनी की क्या होती है कि भाईजान कंपनी जो है वो डाउट में चली जाती है, क्या ये अपना नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी, क्या ये अब अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, क्या ये कहीं लिक्विडेट तो नहीं होनी जा रही. अब हम देखते हैं कि भाईजान स्टैंडर्ड क्या कहता है, बिजनेसेस मस्ट हैव सफिशिएंट कैश फ्लो अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव. यानी वो कह रहा है कि भाईजान अगर सफिशिएंट कैश फ्लो होगा, कैश फ्लो मीन यानी अच्छी तरह उसके जो है टाइमली बेसिस पे इनफ्लो हो रहे हैं और टाइमली बेसिस पे आउटफ्लो हो रहे हैं और उसके पास सफिशिएंट कैश रिसोर्स रिजर्व भी पड़े हों, तब जो है ये आपका बिजनेस जो अच्छे तरीके से चलेगा. अदरवाइज क्या होगा भाईजान, गेम ओवर. टोन टोन जैसे आपकी गेम ओवर हो रही होती है तो बीच में ऐसा ही वो बीप दे रहा होता है, तो अभी मैंने और आपकी गेम ओवर हो जाएगी, आपका बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा, आप जो है वो क्लैप्स हो जाएंगे, आपका बिजनेस जो है वो लिक्विडेशन की तरफ चल जाएगा. गोइंग कंसर्न आपने पढ़ा होगा, वो गोइंग कंसर्न क्या अप्लाई हो रहा होता है, जैसे ही आपको डाउट हो जाए तो आप गोइंग कंसर्न बेसिस को देखने लग जाते हैं. भाईजान क्या हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा कि नहीं. ओके, अब बिजनेस कैन मेक अ लॉस बट स्टिल सर्वाइव इफ इट हैज सफिशिएंट कैश और एक्सेस टू लिक्विडिटी. अब कहता है जी अगर बिजनेस में लॉस भी हो जाए, क्योंकि बिजनेस में जो है हमेशा प्रॉफिट्स तो नहीं हो रहे होते, कई दफ़ा लॉसेस भी हो रहे होते हैं ऑब्वियसली. अब अगर आपको लॉस होता है, क्या आपके पास अगर रिसोर्सेज कैश के सफिशिएंट पड़े हों, कोई अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज पड़े हों, तब जो है आप लिक्विडिटी से बच सकते हैं और आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा. ऐसे ऐश एसेट्स दैट कैन बी क्विकली टर्न इनटू कैश एंड न्यू सोर्सेज ऑफ बोरोइंग. यहाँ आपके पास भाईजान कोई ऐसे जो है वो एसेट्स पड़े हों जिनको आप सेल करके ऑन द स्पॉट जो है वो कैश ले सके, यानी कि ऐसे एसेट्स आपके पास हों. फिर क्या है वो कहता है जी कोई आपके पास जो है बोरोइंग के रिसोर्सेज हों, यानी बोरोइंग मीन्स टू से यानी कोई लोन्स की फैसिलिटी, लोन्स हों. कोई आपके पास जो आगे हमने क्या पढ़ा हुआ था कि भाईजान लोन्स हों, उसके बाद जो है आपके पास कोई रनिंग फैसिलिटी हो, रनिंग कैश फैसिलिटी, जिसकी बेसिस पे आपको सर्टेन हो गया हमारा बिजनेस जो है वो चलता जाएगा, कोलैप्स नहीं होगा. ओके हो गया. फिर सेकंड में क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड अ बिजनेस दैट इज प्रॉफिटेबल कैन नॉट सर्वाइव इफ इट कैन नॉट पे इट्स ऑब्लिगेशंस when they fall due because it does not have enough cash or access to other sources of liquidity. अब
यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पहले सिनेरियो में तो उसने बता दिया कि भाईजान अगर आपको लॉस हो रहा हो तब भी आपकी कंपनी जो है वो चल सकती है अगर आपके पास कैश के रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट है। लेकिन सेकंड सिनेरियो में वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाईजान आपकी कंपनी जो है वो नहीं चल सकती अगर आप बेशक प्रॉफिट्स भी अर्न कर रहे हो लेकिन आपके जो है वो कैश फ्लोज जो है वो प्रॉपर ना हो, आप ऑब्लिगेशन जो है वो टाइमली पे ना कर रहे हो, आपके पास जो सफिशिएंट सोर्सेज ना हो कि लिक्विडिटी से बचने के लिए, ये रिसोर्सेज ऐसे भी यानी प्रॉफिटेबल होते हुए भी कंपनी जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती अगर उसके कैश फ्लो जो है वो प्रॉपर ना हो। अब वो कैसे, लेट्स सपोज जी आपने कुछ सेल्स की है क्रेडिट पे, तो क्रेडिट सेल्स का मैं बताता हूँ आपको, कैश आपके पास आया नहीं, अगेंस्ट आपने रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया, सेल हुई है आपने, ऑब्वियसली इसमें आपको प्रॉफिट भी आया होगा, आपने प्रॉफिट भी रिकग्नाइज कर लिया। अब आपके मोस्टली जो सेल्स हैं आप फेल हो जाते हैं भाईजान अपनी क्रेडिट रिकवरी में, आपका कैश फ्लोज जो है वो इनफ्लोज जो है वो प्रॉपर नहीं होते, आपकी क्या होगी, कंपनी के बेशक प्रॉफिट्स हो लेकिन आप जो है वो क्लैप्स की तरफ चले जाते हैं, आपकी जो है वो लिक्विडिटी की तरफ चलने लग पड़ते हैं। ये उसका हमारा पर्पज है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का कि भाईजान हम अपना देखेंगे कैश फ्लो कितना आ रहा है हमारे पास उसका इनफ्लोज कितने हैं, आउटफ्लोज कितने हैं, क्या हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव में है, क्या हमारा कैश फ्लो जो है वो कंपनी का नेगेटिव में है। एक तो पर्पस हमारा ये होगा कि भाईजान लिक्विड, अब इसके बाद जो है जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो और हमारे जो वो देख रहे होते हैं कि भाईजान क्या कंपनी की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। एक तो हमने एसओसीआई से देख ली कि भाईजान स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कि हमें प्रॉफिट कितने हैं, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसकी देख ली कि भाईजान कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फिर हमने देख लिया भाईजान अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के उसका इक्विटी में क्या रोल्स प्ले हो रहे हैं, शेयर्स कैसे ट्रेड हो रहे हैं और हमारे कितने कितने उसने शेयर इशू किए, बोनस कितने इशू किए, डिविडेंड्स कितने इशू किए। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आता है कि भाईजान एक्चुअल जो कंपनी की जान है वो है कैश में, एक्चुअल कंपनी के पास कैश फ्लो कितना रहा इस साल, क्या कंपनी ने कोई कैश जनरेट किया, क्या कंपनी कोई कैश फ्लो की वजह से कोई उन्हें मुश्किलात आई, क्या कंपनी जो है नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ जा रही है, क्या कंपनी जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ जा रही है। ये इसका पर्पस था। अब हम देखते हैं भाईजान नेक्स्ट कि कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन, यानी कई ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं कि भाईजान जो हमारे कैश फ्लोज में जो है हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, एसओएफई में रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, एसओसी में, लेकिन वो कैश फ्लो में नहीं आ रही होती। कैसे जी, व्हेन अ बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट और ₹1000, अभी जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स दे रहा था रेफर करने के लिए कि भाईजान अगर कंपनी प्रॉफिटेबल भी होगा लेकिन उसने पैसे ही रिसीव नहीं किए तो वो किस काम के, ओके होगा 1000 कह रहा जी अगर प्रॉफिट हुआ, दिस डज नॉट मीन दैट इट रिसीव्स ₹1000। सेम वही बात वो कहता है जी अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया, लेट्स सपोज जी एसओसी है उसका शो कर रही है कि भाईजान प्रॉफिट मुझे हो गया 10 मिलियन का, 10 मिलियन रुपीस का। अब इसका वो कह रहा है कि ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये 10 मिलियन जो है वो कंपनी रिसीव कर चुकी है, कंपनी के कैश है या बैंक में ये 10 मिलियन रुपीस जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, ओके हो गया, कैश या बैंक में रिसीव हो चुके हैं, हरगिज ये मतलब नहीं होता। अब वो कहता है 1000 इट रिसीव्स ₹1000 मोर इन कैश दैट इट हैज स्पेंट, प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर डिफरेंट फॉर सेवरल रीजन, यानी यहाँ पे वो रीजंस बता रहा है कि भाईजान प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज में जो है वो डिफरेंस होने की रीजन क्या है। यानी पहली रीजन तो उसने हमें जो मेजर बता दी कि भाईजान आपने जो है रिसीव कर लिए हैं 10 मिलियन के, नहीं एक्चुअली आपने 10 मिलियन प्रॉफिट शो कर दिया, लेकिन हरगिज उसका ये मतलब नहीं है कि भाईजान आपने ये पैसे रिसीव किए हैं। होप क्या सकता है आपने जो है भाईजान अभी इसमें से कुछ 2 मिलियन रिसीव कर लिया हो और 8 मिलियन जो है वो अभी आपका क्या हो, रिसीवेबल हो, लेकिन आपने भाईजान अपनी प्रॉफिट में शो किया हुआ है, ओके हो गया, प्रॉफिट में तो शो कर दिया, लेकिन कंपनी रन करने के लिए क्या आपने हमारा जो है मेजर क्या सोर्स होता है कि भाईजान आपके पास कैश हो, फिर क्या होता है जी 8 मिलियन रुपीज से रिसीवेबल, इसमें से आप जो है वो 2 मिलियन जो है वो फर्दर रिसीव कर ही नहीं सकते, यानी आप क्रेडिट रिकवरी ही नहीं कर पाए, यानी 2 मिलियन आपका क्रेडिट था, यानी आपका डेटर से आप इनसे जो है भाईजान रिकवरी नहीं कर पाए। वो क्या हो गया भाईजान, वो कोई बैड हो गया, कोई और सिनेरियोज हो गए, ओके हो गया। फिर क्या सिनेरियो आता है, आपने कोई जी ऐसे एक्सपेंसेस रिकग्नाइज किए होते हैं जिस जो हमारा प्रॉफिट जो है जिस पे इम्पैक्ट हो रहा होता है। लेट्स सपोज जी आपने कोई डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस नॉर्मली जो है हम रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, डेप्रीसिएशन हमने एक्सपेंस तो रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन क्या इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट तो नहीं हुई, एक्सपेंस कैसे हो गया जब हमने पेमेंट ही नहीं की। क्या ये वाले जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं उन पे हमारे प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो रहे होते हैं और उनके अगेंस्ट जो है हमारे कैश की जो है वो फ्लोज भी इंपैक्ट हो रहे होते हैं, हमारा कैश फ्लो जो है वो प्रॉपरली यानी जो है वो क्लियर पिक्चर शो नहीं कर पा रहा होता जो प्रॉफिट से हमें देख के अंदाजा हो जाए। अब क्या कहता है, देयर आर आइटम्स of cost in statement of comprehensive income that does not represent a cash flow, for examples are, यानी वो कह रहा है कि भाईजान स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कैश फ्लो को इफेक्ट यानी रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक डेप्रिसिएशन आ गया। फिर क्या होता है, आपका कोई आपने अमोर्टाइजेशन चार्ज कर ली, फिर
आपने कोई इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, लेकिन है तो ये लॉसेज, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, लेकिन क्या इनका इनका कैश फ्लो से जो है वो कोई रिलेशन नहीं होता। ये जो है एक हम अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर रहे होते हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा ना हो। ओके हो गया। अब एग्जांपल्स में क्या करें, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्ज जो मैंने आपको बताया। फिर क्या कहता है, द गेन और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब हम अपनी बुक्स में जो है कई दफ़ा लॉस के तौर पर क्या रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। हमारी जो है हमने कोई प्लांट सेल किया, हमें जो हो गया उस पर लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल हमारा कहाँ पे आ रहा होता है, एसओसीआई में। कैसे हम उसे रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, एज ए एक्सपेंस। एक्सपेंस जब हमने ट्रीट कर लिया तो हमारा कहाँ पे इंपैक्ट आ रहा होता है भाईजान, हमारा जो है वो प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। ओके हो गया। फिर अगर आपको गेन आ रहा हो, आप सेम एज इट इज उसको जो है अदर इनकम, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में उसे जो है वो लिख रहे होते हैं, इससे हमारे प्रॉफिट्स में भी जो है वो इम्पैक्ट इंक्रीज का आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में जो है हमें जो है अदर लॉस कुछ भी नहीं हुआ, यानी लॉस हुआ होता है हम अपनी बुक से मुताबिक, लेकिन कोई हमारे कैश की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, यानी लॉस हुआ कि हमें पैसे देने पड़ गए, कोई इनकम हुई कि हमें जो है फर्दर कोई एक्स्ट्रा पैसे आए। तो इस वजह से जो है भाईजान हमारी जो है वो प्रॉफिट जो है वो क्लियर इंपैक्ट नहीं दे पा रहे होते। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था कि भाईजान आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का पर्पस क्या है, ये क्यों बना रही होती हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिस वजह से प्रॉफिट्स और जो है हमारे कैश फ्लोज में जो है डिफरेंस आ रहा होता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अपने लेक्चर बाबर करम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।